क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ इन लोगों ने ट्रांसलेशन में मनुष्य शब्द का उपयोग किया है, हालांकि कृष्ण कहते हैं जो भी जन्मा है जातु। जातु यानी नॉट नेसेसरीली ह्यूमन बीइंग ओनली, इट इज अ वाइडर टर्म, इट्स अ ब्रॉडर टर्म, मीन्स एनीथिंग दैट इज बॉर्न। जो भी जन्म लेता है वो हमेशा क्षण मात्र भी कर्म के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि जो भी जातु है, जिसने भी जन्म लिया है, वो अपने प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए मजबूर होता है। कार्यते ह्यवश, ह्यवश मजबूरी से कर्म करना ही पड़ता है। फिर भगवान कहते कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर ऊपर से रोक के मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे मनुष्य को भगवान मूढ़ बुद्धि कहते हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, ऐसा मूढ़ बुद्धि मनुष्य, ऐसा मंद बुद्धि मनुष्य, ऐसा मूढ़ मते समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों में चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि कर्म से भागना मुश्किल है, कर्म से भागा नहीं जा सकता। जैसे भगवान ने कर्मयोग की शुरुआत में कहा है, कर्मयोग अगेन टू रीसमराइज, बेसिकली देयर आर टू एस्पेक्ट्स, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि कर्म का जो फल निभसता है उसके ऊपर आशा मत रखो, फल की आशा मत रखो। भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त अकर्मणि। भगवान कहते हैं फल की आशा अनधिकृत है। और दूसरा भगवान कहते हैं the other aspect is which is also a corollary of the first one, तो भगवान कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, लेकिन आप मैंने किया है ऐसी भावना मत रखो, अपने कर्तापन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि कर्तापन जो है हमारे अहंकार से पैदा होता है कि मैं करने वाला मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो, और मैंने किया है इस भावना से आप मुक्त हो सकते हो, और कुछ आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि कर्म तो होता रहेगा, ये आपके बस की बात नहीं है, कर्म तो होता ही रहेगा। सो ये दो बातें हैं भगवान ने कर्मयोग में बहुत साफ समझाई है कि कर्म करते रहना है, फल की आशा नहीं करनी है, और इस भावना से कर्म करते रहो कि आपने कुछ किया नहीं। जो होता है प्रकृति के गुणों के हिसाब से होता रहता है। आप जैसे अंदर से बनाए गए हैं, आपके जो इनर क्वालिटीज़ है, आपके जो इनर साइकोलॉजिकल टाइप है, आप जैसी मनोवैज्ञानिक आपकी टाइप है, उसी प्रकार आपके कर्म होते रहेंगे। जो गुण होते हैं वो इनर होते हैं, दे आर इम्प्लिसिट होते हैं, कर्म फिर एक्सप्लिसिट बनता है। कर्म के हिसाब से मनुष्य अंदर से कैसा है थोड़ा सा पता चलता है। हालांकि कई लोग दंभी कर्म करते हैं अपने भीतरी गुण को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं कि ठीक है अभी निष्काम भावना से कर्म करना है तो कर्म ही नहीं करते कर्म करते ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। प्रकृति के गुण स्वभाव से इंसान कर्म में उलझ ही जाता है। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही कर्म की शुरुआत हो ही जाती है, चाहे आप उसे सक्रिय रूप से करो या न करो।
आपके ही कर्म है। अगर आप सोए भी पड़े हो तो वो सोना भी आपका कर्म है। आप मूर्छित अवस्था में हो तो भी मूर्छित अवस्था भी आपका ही कर्म है। जीने का नाम ही कर्म है। कर्म और जीना ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। जैसे ही इंसान जन्म लेता है कर्म की शुरुआत होती है, और कर्म तब तक चलते हैं जब मृत्यु आती है, तब तक कर्म चलता ही रहता है। हम भाग भी जाए तो भी भाग जाना भी एक कर्म है, हम मर भी जाए तो मर जाना भी एक कर्म है। तो ये सब जीते जी कर्म होगा, इसमें मनुष्य की कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान कहते कार्यते ह्यवस कर्म, जबरदस्ती कर्म होते ही रहते, उसमें मनुष्य की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वन ऑफ द लीडिंग थिंकर Statra was a German guy. He said, "A man is condemned to be free." हम चाहते, we aspire for freedom, but he said, "Man is condemned to be free because when you are free, there are also a lot of responsibility." जब आप स्वतंत्र है तो फिर उसमें उसके साथ जिम्मेवारी भी आ जाती है। आप कहेंगे मुझे मनपसंद लड़की से मैंने शादी किया, ठीक है, वो आपकी पसंद थी, लेकिन जैसे ही आप शादी करते हो मनपसंद लड़के से या मनपसंद लड़की से, उसके साथ जिम्मेवारी भी संयुक्त हो जाती है। वो तब तक पता नहीं चलता जब तक व्हेन द रोमांस गेट्स ओवर फिर जिम्मेवारी सामने खड़ी हो जाती है। बट कृष्णा इज सेइंग समथिंग अदर वे अराउंड, एक्जेक्टली कॉन्ट्ररी टू व्हाट शास्त्र सेड। इसे मनुष्य कर्म करने के लिए परवश है, कर्म चलते ही रहते हैं। आप कहेंगे अगर मैं सो जाता हूँ तो मैं कर्म नहीं करता हूँ सोने का। जब सो जाता हूँ मेरी सांस चलती है, इवन इफ आई एम अनकॉन्शियस मेरी सांस चलती रहती है। इवन इफ आई एम अनकॉन्शियस, इवन इफ आई एम ऑन अ सर्जिकल टेबल अंडर एनेस्थेसिया इन्फ्लुएंस, सांस चलती रहती है, दाढ़ी बढ़ती रहती है मेरे रुधिराभिसरण जो खून जो बहता है वो भी चलता रहता है। हम कहेंगे मैं करता नहीं, ये तो होता रहता है। भगवान कहते हैं आप नहीं करते हो, लेकिन ये फिर भी आपका कर्म है। क्यों ऐसा है? उसके गहरे कारण है, उसके बड़े बड़े एसोटेरिक रीज़न है, हमको ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आते, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा गहरे में जाए तो पता चलता है। इस सोते वक्त भी देखो, जो कर्म है उसे हम, जो अगर मैं करता हूँ, ये अगर बॉटल में उठा कर मैं अपने हाथ में लेता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मैंने पानी की बोतल को उठाने का कर्म किया है, वो आप देख सकते हैं मैंने बोतल उठाई। लेकिन जो अंदर शरीर में क्रिया होती रहती, मैं सो जाता हूँ, जो सपने आते वो मेरे हाथ में नहीं है, क्या सपना लाना वो भी मेरे हाथ में नहीं है। देखो इंसान की कितनी मजबूरी है कि ये शरीर मेरा नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरा नहीं है, सभी पंच महाभूतों के तत्वों से बना हुआ है। अगर मैं पैदा हुआ तो मैं पूछ नहीं सकता कि मैं क्यों पैदा हुआ। अगर मैं पैदा नहीं होता तो भी मैं किसी को पूछ नहीं सकता था कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ। और दूसरे की सहायता के लेकर मैंने कुछ कर्म करता हूँ, और पंच महाभूत जगत में वो पदार्थों की सहायता लेकर मैं कर्म करता हूँ। वो पदार्थ मेरे से पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। तो अगर ऐसे कर्म से अगर फल निपजता है तो वो फल पे मेरा अधिकार है, वो मैं कैसे कह सकता हूँ? न जन्म मेरे हाथ में, न मृत्यु मेरे हाथ में, न सेक्स मेरे हाथ में, न लव मेरे हाथ में, जीवन की मूलभूत सांस लेना भी मेरे हाथ में नहीं है। हम कहते मैं सांस लेता हूँ, नहीं, हम सांस नहीं लेते। हम सो जाते भी तभी सांस चलती है। मैं मूर्छित अवस्था में होता हूँ तभी भी सांस चलती है। अगर सांस लेना मेरा काम होता तो वो बड़ी भारी जिम्मेदारी होता थी, क्योंकि मैं कभी सांस लेना भूल जाता और मौत सामने आ जाती। जिंदगी के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो जानबूझकर प्रकृति ने हमारे हाथ से ले लिए, क्योंकि अगर सांस लेना मेरे हाथ में होता तो फिर मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। इधर बात करते करते मैं आपको कहना पड़ता कि रुको, मुझे ज़रा सांस लेनी है, लेकिन एक अद्भुत प्रक्रिया प्रकृति ने वो चलती रहती है सांस, उसमें को तो जी इनवॉलंटरी एक्ट्स होते हैं वो भी हमारे ही होते। क्यों ऐसा है कि इसका कारण ये है कि जब मैं मूर्छित अवस्था में पड़ा होता हूँ तब भी मेरी जीवेषणा जो है, जीने की इच्छा जो है वो बड़ी प्रबल है, वो बड़ी प्रगाढ़ है। जीने की जो इच्छा होती है वो बड़ी प्रगाढ़ है। उसे अगर मैं खुद नहीं करता हूँ, प्रकृति चलाती है, समष्टि चलाती है, परमात्मा चलाता है। सांस लेना आना जाना मेरे हाथ की बात नहीं है।
वो प्रकृति चलाती है, समस्ती चलाती है, परमात्मा चलाता है, लेकिन भगवान कहेंगे फिर भी वो तुम्हारा कर्म है। क्योंकि गहरे में जो है जीवेशना जो है, वो जीवेशना जीने की प्रगाढ़ इच्छा ही मेरे पाचन तंत्र को, मेरे रुधिराभिसरण को, ये बाल बढ़ते रहते वो उसको चलाती है। जिस दिन जीवेशना पूर्णतया समाप्त हो जाए उस दिन वो क्रिया भी बंद हो सकती है, लेकिन जीवेशना पूर्णतया समाप्त नहीं होती है। हम कहते हैं कई कई इंसान बूढ़े हो जाते हैं ना, 90 साल के 80 साल के हो जाते हैं, ये भगवान मुझे उठा ले, ऐसा हम कहते हैं, उठा ले मैं तंग आ गया हूँ। एक कहानी है, एक रसियन कठियारा था, लकड़ी काट के सारी जिंदगी लकड़ी काटता था जंगल में जाके और फिर शहर में जाके बेचता था। इतनी ठंडी में, रसिया की ठंडी में ऐसा कर करके फिर 90 साल का हो गया। रसिया में हालांकि लोग ज़्यादा जीते हैं, 100 साल तक जीते, काफ़ी अच्छे लोग सेहत बनाए रखते। एक दिन वो बैठ गया, वो गठरी का भार सह नहीं पाया, नीचे रख दी और भगवान से प्रार्थना की, भगवान अब उठा ले, कब तक ये ज़िंदगी ऐसी चलेगी। वैसे तो कोई सुनता नहीं है आपकी, लेकिन भगवान उस दिन हाजिर हो गए। वो ठीक है, आपने कहा उठा ले तो मैं आपको उठाने आया हूँ। वो लक्कड़हारा ने तुरंत अपना स्टेटमेंट बदल डाला, हो गया नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि उठा ले मुझे, ये जरा लकड़ी की गठिया उठा के मेरे सर पे रख दो, मैं थक गया हूँ। हम गुजराती में भी कहते हैं ना कि હવે તો અમે કાંઠે આવીને બેઠા છે, 90 વર્ષ થઈ ગયા છે, કઈ મોમેન્ટે જઈએ, પણ કાંઠે આવીને બેઠા છો, પોતે જવા કે બીજાને ધક્કો મારવા। इट इज जब मौत सामने आ जाती हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जीना चाहता हूँ। इसी अवस्था को शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा कीनम। अंग गलित हो गया है, इंसान बेवड़ हो गया है, लकड़ी के सहारे चलता है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। दशन विहीनम जातम तुंडम, ये तुंड जो है, ये जड़बा जो है, उसमें एक दशन विहीन यानी एक दांत भी नहीं बचा है, फिर भी वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा रोकती नहीं है। जीवेशना बहुत प्रगाढ़ होती है, बहुत ही प्रगाढ़ होती है। और जीवेशना के हिसाब से हमारी इनवॉलंटरी मेडिकल एक्ट, किडनी अपना काम करती रहती है। बाल बढ़ते रहते, हम सो भी जाए तो भी बाल बढ़ते रहते, सो भी जाए तो भी श्वास की क्रिया चलती रहती है, रुधिराभिसरण चलता रहे, शरीर के सब काम जो हम चला नहीं सकते, जो केवल प्रकृति ही चला सकती है, जो परमात्मा ही चला सकता है, वो चलते रहते। क्यों? क्योंकि हमारी जीने की इच्छा बड़ी प्रगाढ़ है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि आपकी जीने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ है, ये जो इनवॉलंटरी एक्ट है वो भी आपके ही कर्म है। इसका मतलब क्या है? जीते जी कर्म होगा ही। मैं सो जाऊं तो भी मेरा कर्म है, मैं बैठा रहूं तो भी मेरा, मैं घर से भाग जाऊं, सन्यासी हो जाऊं तो भी सन्यास में भाग जाना भी मेरा ही कर्म है। और ये जो जीवेशना है ना, वो अचेतन मन में होती है। हाल हमारे ऋषि मुनियों ने भी अचेतन मन की बात की है, 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने भी अचेतन मन की बात की है। देयर इज ए सबकॉन्शियस माइंड विच इज about 10 times greater than the conscious mind. जीवेशना जो है वो अचेतन मन में पड़ी रहती है, ऊपर से पता नहीं चलता है। अचेतन मन में जो आकांक्षाएं है, जो संस्कार पड़े, वो जन्मों जन्म के संस्कार वहाँ पड़े रहते हैं, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। वो जीवेशना के हमको पता नहीं चलता है। जीवेशना जो है, अचेतन मन जो है, हमारा एक छोर पर हमसे जुड़ा है, उसका दूसरा छोर जो है वो अस्तित्व से, परमात्मा से जुड़ा है। हालांकि परमात्मा से ज़्यादा जुड़ा है क्योंकि उसका नियंता जो है वो परमात्मा है, समझती है, लेकिन फिर भी एक छोर से 1/9 ऑफ द प्रोपोर्शन इट इज स्टिल कनेक्टेड विथ अस। तो भगवान कहते हैं अगर आप सोए पड़े हो तो भी आपका ही कर्म है। और गहरे निंद्रा में ऐसा नहीं कि मैं सो जाता हूँ। देखो, अगर कुछ हो गया यहाँ और पंडित जी कहें बाहर जाना मुश्किल है, मत जाओ, वेदर इज टू बैड, आज रात को यहाँ ही सब सो जाते। अगर हम सो जाए, अगर रात को कोई, अगर हम गहरी निंद्रा में यहाँ सो जाए, डॉर्मिटरी मान के, रात को अगर कोई जयदेव भाई ऐसे ही बूम लगाता है तो आप लोग सोए पड़ेंगे, लेकिन मैं जाग जाऊंगा। क्यों?
क्योंकि गहरी निद्रा में भी मैं जयदेव जानी हूँ, इसी जानकारी थोड़ी सी तो बनी ही रहती है। मैं जागूंगा, आप लोग उठेंगे तो भी करवट बदल के सो जाएंगे कि नहीं मैं जयदेव नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि गाढ़ निद्रा में भी मेरे मेरे अहंकार के साथ मेरा ताल्लुक, मेरा ब्रिज, मेरी चेन, मेरा लिंक बना रहता है। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आपको कनेक्शन है तो फिर आप जो भी कर्म होते हैं वो आपके ही कर्म है। देखो कई लोग हिप्नोटाइज करते हैं। अगर आपको कोई हिप्नोटाइज कर दे, फिर आपको कोई आपको कोई ग्रेप्स खाने के दे और वो सजेस्ट करे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि ऐसा सोचो कि आप मैंगो खा रहे हो, आम खा रहे हो। आप हालांकि ग्रेप खा रहे हो, लेकिन आपको पूछेगा क्या मैंगो का स्वाद कैसा है, लगे आप मैंगो बहुत अच्छी है, आप ऐसा ही कहेंगे। आप मैंगो का ही स्वाद का प्रतिपादन करेंगे, क्योंकि हिप्नोसिस में ऐसा हो जाता है। आप जो भी कहोगे वो करेगा। आप उठ के कहोगे, उठ के वहाँ जाके बैठो, यहाँ जाके खड़े हो जाओ, नाचने लगो, गाने लगो, वो करने लगेगा। बिकॉज जो भी गहरे अचेतन मन में जो सजेशन होता है, जो भी गहरे मन में सजेशन होता है वो इंसान कर लेता है हिप्नोसिस में। लेकिन हिप्नोसिस में भी अगर आपकी जो प्रगाढ़ मान्यता है उसके खिलाफ अगर कोई सजेशन करेगा ना, तो हिप्नोसिस टूट जाएगी। अगर समझो आपको आपके पिता से बहुत प्यार है और आपको कोई हिप्नोटाइज करता है, और हिप्नोसिस में जो हिप्नोटाइजर आपको कहता है कि खड़े हो और अपने पिताजी को चाटा मार दो, तो हिप्नोसिस टूट जाएगा। क्योंकि आप अपने पिता से इतना सम्मान रखते हो, इतना प्यार रखते हो कि वो सम्मोहन भी उस अवस्था में काम, क्योंकि गहरे में हिप्नोसिस के गहरे तल पे भी आपकी चेतना जागृत रहती है। आप कहेंगे ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप बिल्कुल जागृत अवस्था से आ जाओ। कोई बिल्कुल पतिव्रता नारी है समझो, उसको आप हिप्नोसिस में डालो, आपको कहे वो नाचना शुरू करो, वो नाचेगी, कूदेगी, कुछ भी करो करेगी। लेकिन अगर उसके दिमाग में पतिव्रता उसका स्वभाव है, अगर आप उसको कहोगे ये दूसरे पुरुष को आलिंगन दो, तो उसका हिप्नोसिस टूट जाएगा। वो कहेगी ये मैं नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि गहरे से गहरे सम्मोहन में भी इंसान की चेतना थोड़ी सी जागृत रहती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जीवेषणा तो परमात्मा की होती है, परमात्मा की है, हमारी होती है, लेकिन बेहोशी में ये सब काम चलते रहते हैं, तो वो भी आपके ही कर्म है। तो निंद्रा में, श्वासोश्वास की क्रिया में, पाचन क्रिया में, रुधिराभिसरण की क्रिया में, परमात्मा जो है सिर्फ निर्माण करके चला नहीं गया है। अचेतन मन में जो भी प्रक्रिया होती रही उसमें परमात्मा का भी हाथ होता है। ऐसा नहीं परमात्मा ने निर्माण कर दिया और चला गया, नहीं, अभी भी श्वासोश्वास की क्रिया। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोमन हम च 15 में अध्याय भगवान के, मेरे से ही स्मृति है। कल मैं अपनी सेज पे जागृत हूँ सुबह, लेकिन मुझे मेमोरी फिर से वापस आए इसकी कोई गारंटी नहीं। भगवान कहते हैं मेरे से ही आपको अपनी स्मृति वापस आती है। तो आप बैठे भी रहो, सोए भी पड़े रहो, तो भी जो कर्म होता है वो आपका ही कर्म है। तो भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मणो। आप कुछ भी न करो, वो न करना भी आपका ही कर्म है। तो भगवान कहते हैं ये डोंट बी स्मार्ट। मैंने कहा कि निष्काम कर्म में जाओ, तो कई लोग कहते हम कर्म को ही छोड़ देते हैं। तो फिर कर्म का बंधन नहीं लगेगा। भगवान के बैठा रहना भी एक कर्म है। ये गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए ये चालाकी मत करो। तो संभव जब कोई कर्म को छोड़ने की बात करता है, क्योंकि कर्म को छोड़ना असंभव है, लेकिन कई लोग कर्म को छोड़ने का प्रयास करते हैं ना। कई सन्यासी है जैसे कर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन सन्यासी भी क्या करेगा? मकान नहीं बनाएगा तो आश्रम बनाएगा, दुकान नहीं चलाएगा तो आश्रम चलाएगा। सिर्फ कार्य के फॉर्मेट बदलते हैं, उसकी दिशा बदलती है, लेकिन कर्म तो जारी रहते हैं। अगर आसक्ति से मैंने किया है ऐसी भावना है तो फिर वो निष्काम कर्म नहीं है।
तो भगवान कहते हैं कर्म के परिवर्तन से, कर्म की दिशा बदलने से आप कर्म से छुटकारा पा लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कर्म तो आपका ही रहेगा, तो कृष्ण की बात, जो कर्मयोग की बात है, भगवान ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। भारत के सन्यासी ज़्यादातर गीता जो है सन्यासी सर्कल में सबसे अधिकतर पढ़ी हुई किताब है, लेकिन फिर भी सबसे अधिकतर नासमझी हुई किताब है। कृष्ण की बात को कोई समझे नहीं, लोग भाग गए कर्म से, कृष्ण की बात ठीक तरह से समझे नहीं, लोग ने संन्यास ले लिया। कृष्ण कहते हैं कि इस तरह संन्यास लेने से आप निष्काम कर्म में चले गए, ऐसा नहीं है। और बार बार आप गीता पढ़ोगे तो आपने गीता समझ ली, ऐसा भी नहीं होता। कई बार ऐसा एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से हमें आभास होता है कि हम जानते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से हम समझ लिए, ऐसी ऐसी एक आभास होता है, वाकई समझे नहीं होते। तो भगवान कहते हैं ऐसे भाग जाने की कुचेष्टा में मत पड़ो। जो कर्म से भाग जाता है और कहता है मैं कर्म नहीं करता हूँ, वो फिर निष्क्रियता में चला जाता है, और निष्क्रियता तो फिर प्रमाद है, आलस है, तमस है। कर्मों को नहीं करना वो तो प्रमाद है, वो तो आलस है, वो तामस में आप चले जाते हैं, फिर व्यर्थ के कर्मों का जाल खड़ा हो जाता है। अर्जुन भी अगर भाग के चला जाएगा तो फिर वो जंगल में जाके कुछ और कुछ करेगा, वो व्यर्थ का कर्म करेगा। जो इधर युद्ध का कर्म करना है, अपनी फर्ज निभानी है, वो छोड़ के अगर भाग जाएगा अर्जुन, तो एक व्यर्थ के कर्मों की जाल खड़ी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं भागना नहीं है, यहाँ ही खड़े रहना है, यहाँ ही रहना है। कृष्ण असल में कहते हैं कि कर्म को त्यागने की जरूरत नहीं, कर्म से भागने की जरूरत नहीं, कर्म को बदलने की जरूरत नहीं, उसकी फिक्र आप मत करो। आप अपने मन में जो कर्तापन की भावना है उसको बदलो। आप कर्म से भाग नहीं कर सकते, कर्म का बंधन लगेगा ही लगेगा। कर्म करो या कर्म ना करो, कि न करना भी एक कर्म है। बैठे रहना भी एक कर्म है। The doing of not doing anything is also a doing. The effort of the effortless is also an effort. आप कुछ न करोगे वो भी एक कर्म है, भाग भी जाओगे वो भी कर्म है। ऐसे बैठे ठालेपन को भी एक कर्म कहा जा सकता है। असली सवाल नहीं है कि आप क्या करते हो, असली सवाल आपकी मनोदशा क्या है, क्या आपकी कर्तापन की भावना है, मैंने किया है, ऐसी अगर भावना है। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट ऑफ डूइंग, इट इज ऑफ बेइंग। इट इज अ क्वेश्चन, द रियल क्वेश्चन इज व्हाट वी आर इनसाइड, व्हिच इज बेइंग। हम अंदर क्या है, हमारा आत्मा की परिस्थिति के क्या, हमारा मन बाहर जाके कर्म पे सवारी करता है, ये कार्य मैंने किया है। तो भगवान कहते हैं, नरसिंह मेहता कहते हैं, हूँ करो ये जग ज्ञानता, सकट नो बार जब स्वांता। मैं कर रहा हूँ वही अज्ञान है, और कुछ अज्ञान है ही नहीं। जिस दिन इंसान कहता है कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ये तो भगवान ने जो गुण दिए, भगवान ने जो ऊर्जा दी है, मेरे शरीर को जो ताकत दी है, मेरे शरीर को दिमाग में जो अक्लमंदी दी है, उसी के हिसाब से कर्म होते रहते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। योगी ऐसा मानता है गुण अपने गुणों के हिसाब से काम करते रहते, मैं करने वाला नहीं, ऐसा मानकर अभिमान नहीं करता। So the real question is not what you are doing, but what we are inside. भगवान कहते हैं आप करते रहो, लेकिन कर्तापन की भावना छोड़ दो। प्रश्न कर्म का नहीं, लेकिन भीतर की चेतना का है। अगर भीतर अगर ऐसी भावना है कि करने वाला मैं नहीं, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है, तो फिर हम अपने स्वास्थ्य में हैं। फिर हमारी आत्मा जो है माया में डूबी नहीं है, आत्मा अहंकार की बीमारी से पीड़ित नहीं है। आत्मा इज नॉट अटैचिंग, कमिंग आउटसाइड एंड सेइंग मैंने किया है, मैंने किया है, नहीं। योगी कहता है, कर्मयोगी करता है, ठीक है, कराने वाला भगवान है, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर, मैं कौन करने वाला हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी आपको दिया है कि इंसान गांव में प्रविष्ट हुआ, एक पत्थर की शिला उसने देखी, और गांव वाले वहाँ बैठे थे। उसने वो शिल्पकार था, अपनी छेनी निकाली और पत्थर को काटने लगा। बड़ी धूप थी, पसीना पसीना होगा। 3 घंटा लगातार उसने काम किया, और शिला में से उसने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति प्रकट कर दी।
गांव वालों ने कहा आपने बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई। उसने कहा मैंने कुछ किया नहीं मैंने नहीं बनाई। गांव वालों ने कहा क्या बात करते हो, हमारे सामने ही आपने बनाई है, हमारे देखते देखने हमने बीच में आपको पानी देने की कोशिश की, कुछ भोजन देने की, आपने लिया तक नहीं, और आप कहते हैं आपने नहीं बनाई। इतने इतने आप निर्माल्य मत बनो इतने आप विनयी मत बनो, आपने ही बनाई है। उसने शिल्पकार ने कहा कि भगवान की मूर्ति तो पत्थर में छिपी पड़ी ही थी, मैंने तो सिर्फ ज्यादा भर पत्थर अलग कर दिए, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ। वो मूर्ति तो अंदर छिपी ही थी, मैंने कुछ ज्यादा पत्थर जो उस पर चिपके हुए थे वो मैंने निकाल दिए। इसलिए ये कर्तापन की भावना को विराम देने की बात है। भगवान कहते हैं कि जब आप इसी अवस्था में होता हो तब उसी अवस्था में आपकी आत्मा जो है बिल्कुल स्वस्थ है, अहंकार से मुक्त है। आपको कर्तापन, आपको कोई भी ऐसी भावना नहीं कि मैं करने वाला हूँ। तब योगी ऐसा मैं का भाव, मैंने किया है ऐसा मेरा अहंकार नहीं। जो आई जो है वो योगी हॉरिजॉन्टल कर देता है, उसका एज बना देता है, हम्बलनेस आई का एज बना देता है। आई को मैं करने वाला कौन हो सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आई का एज करना है। अर्जुन भी मैं पे खड़ा है इधर, इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान कर्मयोग की शुरुआत में ऐसा कहते हैं कि कर्म से आप छोड़ के भागना असंभव है। आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कर्मयोग, क्योंकि बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। मैं कहता हूँ निष्काम कर्मयोग करो, लोग भाग जाएंगे, कर्म से ही भाग जाए। अर्जुन भी कहता है कि भाई फिर मुझे क्यों कर्म में घसीटते हो, मैं भाग जाता हूँ। मैं मेरे गुरु को क्यों मारो, मेरे मित्रों को क्यों मारो, मैं भीष्म पितामह को क्यों मारो। लेकिन ऊपर से लगता है कि अर्जुन बड़ा धार्मिक बात करता है कि गुरु को मारना तो ठीक नहीं है, पितामह को मारना ठीक नहीं है, अपने सगे संबंधी को मारना ठीक नहीं इतने लोग मर जाएंगे, इतनी नारियां विधवा होगी, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन, कृष्ण जानते हैं, कृष्ण उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ठीक तरह कर पाते हैं। कृष्ण ठीक तरह से जानते हैं कि ये हमारा जो ईगो होता है ना वो मेरे पे अटकता नहीं है, हमारा जो ईगो होता है ना मेरे से ज़्यादा बढ़ता है। माई एक्सटेंडेड ईगो इज ऑल्सो इन माई कार, ये मेरी कार है। माई एक्सटेंडेड ईगो इज ऑल्सो इन माई डिग्री, कि मैं ये डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या CPA हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। माई एक्सटेंडेड इज ऑल्सो इन माई ब्यूटीफुल वाइफ, कि आई हैव सच ए ब्यूटीफुल वाइफ। माई एक्सटेंडेड इज ऑल्सो इन माई ब्यूटीफुल हाउस, कि देखो मेरा इतना हाउस। तो जब माई एक्सटेंडेड इज ऑल्सो इन माई वेरी स्मार्ट सन, तो क्या होता है कि जब बेटा मरता है तो बाप भी मरता है, क्योंकि बाप तभी बाप हुआ था जब बेटा पैदा हुआ था। तो एक्सटेंडेड ईगो खत्म होता है। अर्जुन को यही डर है कि गुरु चला जाएगा, भीष्म पितामह चला जाएगा, तो मेरा एक्सटेंडेड ईगो सब कट जाएगा। इतने सारे लोग जो मेरे संबंधी थे, इतने मेरे कजिन्स थे, 100 कौरव मेरे कजिन थे, उसके मेरा जो अटैचमेंट है अगर वो मर जाएंगे, गुरु मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, वो फिर हमारा एक्सटेंडेड ईगो भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन को ये फिगर गहरे में ज्यादा है। जब पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, क्योंकि पति तभी पति हुआ था जब वो औरत से वो विवाहित हुआ था। जब पति मरता है तो पत्नी भी मरती है, क्योंकि उसका भी एक्सटेंडेड ईगो जो सहारा था वो कटता है ना। तो इस जगत में जो हमारे को सहारा देते हैं वो अपने मालूम पड़ते हैं, जो हमको सहारा नहीं देते, जो हमारी प्रशंसा नहीं करते, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते, वो हमें दुश्मन मालूम पड़ते। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आता है। जो हमारे ईगो को पूर्ति देता है वो हमारा मित्र मालूम पड़ता है। जो हमारे ईगो का खंडन करता है, कोई कहता है क्या जयदेव भाई आप गीता पे प्रवचन करते हैं, मैं आपको ठीक तरह से जानता हूँ, यू आर ए यूजलेस मैन, इमीडिएटली ही बिकम्स माई एनिमी, क्योंकि इट हर्ट्स माई ईगो। मैं सोचूंगा क्या कहता है, इतने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, ये भी। तो जब ऐसा होता है कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अकर्तापन में चला जाता है उसका कोई मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है। भगवान यही बात को 12वें अध्याय में समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के। मान अपमान, शत्रु मित्र, सबसे वो जो मुक्त होकर बिल्कुल शरणागति में जो आ गया है, ऐसा इंसान जो है
तो सवाल ये नहीं है कि अर्जुन युद्ध करेगा या युद्ध से भाग जाता है। सवाल ये है कि वो अपनेपन को गिरा देता है। मैंने किया है, मैं युद्ध करूंगा तो ये इतने लोग मर जाएंगे, या मैं युद्ध से भाग जाऊंगा तो इतने लोग मृत्यु से बच जाएंगे। ये भावना जो है अहंकार की भावना है, सूक्ष्मता से। क्योंकि मारने वाला न अर्जुन है न बचाने वाला अर्जुन है। भगवान उसको यही कहता है कि निमित्त मात्र हो जा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। फिर जब इस भावना से जब कोई करता है, काम करता है, तो सारा बोझ जो है, सारा दायित्व जो है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला तो परमात्मा है। इस विराट के इस जाल को, विराट के इस प्लान को, अज्ञात के इस मैक्रो लेवल पे जो प्लान है उसको न मैं तोड़ सकता हूँ, न मैं बदल सकता हूँ, न बना सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक निमित्त बन सकता हूँ। भगवान उसको यही कहता है, निमित्त मात्र भव सव्यसा, तू निमित्त हो जा। जब ऐसी भावना में इंसान काम करता है तो वो शरणागति में प्रवेश करता है। तो फिर सारे कर्मों का बोझ, सारे कर्मों का दायित्व जो है वो परमात्मा पे चला जाता है। फिर वो हमारा दायित्व नहीं रहता है। शरणागति में जो हम कर्म करते हैं वो मैं कहता हूँ वो मैं करने वाला नहीं हूँ, फिर वो मेरा कर्म नहीं है। फिर वो जो कर्म है वो मेरा नहीं है, फिर वो अच्छे बुरे का जो भी परिणाम है वो मेरे सर पे नहीं है, वो समस्ती पे परमात्मा बोझ ले लेता है। तो ऐसी भावना में अगर कोई इंसान, भगवान यही कहते हैं कि कर्तापन की भावना छोड़, कर्म का बंधन तो लगेगा ही। कुछ भी करो, कुछ न भी करो तो भी कर्म का बंधन लगेगा, बैठे भी रहो तो भी कर्म का बंधन है, सो भी जाओ तो भी कर्म का बंधन है। अब कुछ भी ना करो, भाग भी जाओ, बैठे रहो, अच्छा काम करो, पुण्य काम करो या पापी कृत्य करो, सभी में कर्म का बंधन लगता है। अगर कोई कर्तापन की भावना से पुण्य का काम करता है उसमें भी कर्म का बंधन लगता है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने ये पुण्य कार्य किया तो फिर वो पुण्य कार्य रहता नहीं है। दिस एन अमेजिंग थिंग। हम लोग कहते हैं देखो हमने इतना पुण्यशाली काम किया तभी जाके हमारे घर बेटा पैदा हुआ। जब तक ये भावना है कि मैंने ये पुण्य का काम किया है तब तक वो पुण्य कर्म है ही नहीं। कर्तापन की भावना से पुण्य का काम हो ही नहीं सकता है। और कॉन्वर्सली एग्जैक्टली अदर वे अराउंड, जिसने कर्तापन की भावना छोड़ दी है उसके हाथों से बुरा कर्म हो नहीं सकता है। जिस तरह कर्तापन की भावना से, कर्तृत्व की भावना से पुण्य कर्म नहीं हो सकता है, उसी तरह कॉन्वर्सली बाय द सेम कोरोलरी, जिसने कर्तापन की भावना छोड़ दी है उससे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता है। देखो, आप अगर कहेंगे कि अगर ऐसा है कि मैं अगर कर्तापन की भावना छोड़ देता हूँ और जो करता है, जो भी कर्म होता है वो भगवान का ही कर्म है, कराने वाला भगवान है, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर गए, तो फिर अगर मैं चोरी करता हूँ, अगर मैं हिंसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा इमोरल एक्ट करता हूँ तो क्या वो भी परमात्मा का कृत्य है? ये सवाल हो सकता है। कहीं ये भी हमारी स्मार्टनेस है। हम ऐसा कहेंगे ये वो तो परमात्मा करवाता है, मैं क्या करूँ। अब चोरी भी करेंगे कि जो परमात्मा करवाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छे या बुरे का भेद जो है ना, अच्छे और बुरे का जो फासला है ना, वो सिर्फ मनुष्य का है, वो हमारे नीति शास्त्र का फासला है, वो परमात्मा का फासला नहीं है। धर्म की दृष्टि से आपकी मनोदशा पे आधारित है। धर्म की दृष्टि से कोई भी काम अच्छा नहीं, कोई भी काम बुरा नहीं है। अगर कोई अपने से मुक्त हो जाता है तो उससे बुरा काम हो ही नहीं सकता है। अगर समझो कोई चोर चोरी करता है, वो आके कहता है कि परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया है, अब क्यों इतना मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। तो हम कहेंगे ठीक है, परमात्मा ने करवाया। लेकिन अगर चोर पकड़ा जाए, अगर कोई उसे मारने लगे, तो अगर वो चोर कहेगा ठीक है मारने वाला भी परमात्मा है तो ठीक है। लेकिन अगर जो सच्चा चोर है वो ऐसा नहीं कह सकता है। जब चोरी का कृत्य करेगा तो कहेगा वेल
भगवान ने जो करवाया मुझसे वो मैं करता हूँ, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। लेकिन जब कोई पकड़ा जाता है, अगर कोई मारने लगे और या कोई जज उसको 3 साल जेल में डाल दे, तब वो नहीं कहेगा कि भाई जेल में डालने वाला भी परमात्मा था और मारने वाला भी, जो घर के लोग ने मुझे पकड़ा और मुझे पीटा जोर से, वो पीटने वाला भी परमात्मा था, ऐसा नहीं कह सकता है। फिर अगर ऐसा जो कहता है कि मारने वाला भी परमात्मा है, मुझे जेल में डालने वाला भी परमात्मा है, तो वो क्या चोरी करेगा? टू स्टार्ट विथ जो इंसान ऐसा कहता है कि सभी कृत्य परमात्मा के है, वो इंसान चोरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो उसका अहंकार जो है, कर्तापन की जो भावना है वही चली गई है, फिर बुरा कृत्य कैसे कर पाएगा? 1857 में ऐसी घटना हुई। एक योगी था, 1817 सन 1857 में भारत में वो रिबेल चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ बलवा हो रहा था। तो एक योगी था, उसने मौन का व्रत रखा था और एक गांव से गुजर रहा था, जंगल से गुजरा, वहाँ अंग्रेजों की छावनी थी। तो ऐसे एक नग्न सन्यासी को जाते देख के लोगों का थोड़ा डाउट हुआ कि यहाँ से क्यों गुजर रहा है, दिस इज आवर मिलिट्री कैंटोनमेंट, यहाँ हमने छावनी बनाई है, तो यहाँ से गुजर रहा है, शायद हो सकता है वो स्पाई है, इज अ सीक्रेट एजेंट। तो उसको पकड़ दिया गया। अभी उसका मौन था, तो मौन होने के नाते उसको सवाल पूछा गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब जितना नहीं दिया तो फिर उसकी शंका और दृढ़ हो गई, ये जवाब भी नहीं था, बिल्कुल वो स्पाई होगा। उसने कुछ भी जवाब दिया क्योंकि उसका मौन था, और उसने कहा मरने से पहले शायद एक वाक्य बोलूंगा। तो फिर अंग्रेज सिपाही ने एक भाला लिया, उसकी छाती में गाड़ दिया। जब गाड़ दिया तो उसकी छाती से खून के फव्वारे निकले, वो मरने जैसा हो गया, तो मरने वाला था। लेकिन मरने से पहले उसने कहा तत्वमसि श्वेत केतु, जो उपनिषद का विधान है कि हे परमात्मा, मारने वाला भी तू है, ये जो मार रहा है वो अंग्रेज नहीं है, तू मारने के लिए तू साक्षात आया है। फिर आप सोचो, ऐसे इंसान से कोई बुरा काम होगा? जब कोई इंसान सच्ची भावना से कहता है कि सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है, तो क्या है, उसका कर्तापन की भावना चली जाती है, उसका अहंकार चला जाता है। अर्जुन भगवान से पूछता है गीता में, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष, इंसान पाप में क्यों डूबता है? तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कामना के हिसाब से, कामना की तृप्ति के लिए इंसान पाप करता है। जिस इंसान को कामना ही नहीं है वो पाप कैसे करेगा? अगर मुझे कोई कामना ही नहीं है, फिर आप इधर उधर हो गए, आपके पर्स से मैं, अगर आपकी थैली से मैं बटुआ कैसे चुराऊंगा? मुझे कोई कामना ही नहीं है तो मैं कैसे चोरी करूंगा? अगर मुझे कोई कामना नहीं है, मैं कोई बुरा कृत्य कैसे करूंगा? तो संभव ही नहीं है। और कामना के पीछे क्या होता है? कामना के पीछे सूक्ष्म अहंकार होता है। अगर अहंकार है तभी कामना है। मैं करने वाला हूँ, मैं जीने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरे से सब कुछ हो रहा है, ये मकान बनाने वाला मैं हूँ, इतना कारोबार मैंने बनाया। अगर मैंपन गिर गया है तो कामना भी बिखर जाती है। अब जिसने कहा मैं करने वाला नहीं हूँ, जिसने अपना कर्तापन छोड़ दिया है, जिसका अहंकार विराम में चल गया है, जो बिल्कुल अहंकार शून्य हो गया है, वो उसके लिए कोई कामना नहीं बचती है। उस जिसकी कामना नहीं बचती है वो पाप कृत्य में कैसे गिरेगा? संभव ही नहीं। इसलिए जो ऐसी भावना रखता है कि सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर, ऊपर ऊपर से कहता है, ऐसा नहीं है, दिल से जिसकी ऐसी भावना है कि सब किए पर परमात्मा, उससे पाप कृत्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे इंसान की जो अहंकार से जिसका मुक्ति हो जाती है, जिसका अहंकार गिर गया है, उसको पाप करने की जो बुनियादी आधारशिला है वो ही गिर जाती है। मैं पाप क्यों करूँगा? अगर मुझे कोई बता दे 1 घंटे में आप चले जाएंगे अगर कोई मुझे बता दे 1 घंटे में 10 बजे तक आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या मैं पाप में गिरूंगा? किस लिए पाप करना है? अगर मैं सभी कामनाओं से मुक्त हो गया हूँ, मुझे कोई कामना ही नहीं शेष बची, मैं कामना, सुख दुख,
सबसे मैं मुक्त हो गया हूँ तो फिर मैं पाप क्यों करूँगा? पाप का कोई आधार ही नहीं है। मैं अपने अहंकार से मुक्त अगर हो गया, मैं कर्तापन की मेरी कोई भावना नहीं है, तो फिर मैं पाप कैसे करूँगा? देखो, कभी हम ख्याल नहीं करते कि हमने छोटा सा भी अच्छा काम किया होगा है ना, तो हमारा अहंकार बढ़ा के कहता है, छोटा सा भी। हमने 2 पैसे का भी दान किया, हम ऐसा इतना ढंढेरा लगाएंगे जैसे 2 लाख रुपए दिए, क्योंकि हमारे मन में अहंकार है, मैंने किया है ऐसी भावना है। तो हम अहंकार को अच्छे काम को बढ़ा के कहते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार को पूर्ति मिलती है, अहंकार को सपोर्ट मिलता है। अगर मैंने बुरा काम किया है तो मैं बुरा काम को क्लेम नहीं करता हूँ। जगत में कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि आके गया चोरी मैंने की है, ऐसा कोई कहता नहीं। बुरे काम को हम छिपाना चाहिए, और बुरे काम जो है हम भीड़ में नहीं करते, जब कोई नहीं देखता है तब करते। अच्छे काम को हम भीड़ में करते। क्यों ऐसा करते? क्योंकि भीड़ में करने से हमारा अहंकार बढ़ता है, लोगों की प्रशंसा मिलती है, मेरे अहंकार को पूर्ति मिलती है। तो अच्छे काम को मैं भीड़ में करता हूँ, बुरे काम को मैं भीड़ में नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग कहेंगे इतना बुरा काम, तो मेरे अहंकार को पूर्ति, मेरा अहंकार क्षीण हो जाए। लोग कहेंगे इतना बुरा काम किया, बुरे आदमी हो। तो भीड़ में हम अच्छा काम करते हैं, बुरा काम हम लोगों की गैर मौजूदगी में करते हैं। लेकिन कर्तापन, देखो कॉन्वर्सली क्या होता है कि हमारे समाज की व्यवस्था कैसी है, कोई अगर बुरा काम करता है तो उसको रोकने के लिए उसके ही अहंकार का हम उपयोग करते हैं। हम कहते हैं देखो कितना बुरा काम किया तुमने, तो क्या होता है, उसको अहंकार को चोट लगती है कि मैंने बुरा काम किया है, सब लोग जान गए, तो फिर वो बुरे काम करने से थोड़ा सा अटक जाता है। लेकिन हम समाज के आधार क्या है, हमारा नीति शास्त्र क्या कहता है, बुरे काम की हम कठिन आलोचना करते हैं। तो बुरे काम को रोकने के लिए हम अहंकार का उपयोग करते हैं समाज में। और किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम अहंकार का उपयोग करते हैं। देखो कितना अच्छा काम किया है, हाँ? उसके नाम का अनाउंस करो, पुस्तिका में, पैम्पलेट में उसका नाम छपवाओ, या हम कहते हैं गिव हिम अ बिग हैंड। कहीं कोई बार सामाजिक प्रसंग होता है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम बाद में, दीज आर द वॉलंटियर्स who have done lot of work, and then we say give them a big hand. By giving them a big hand हम क्या कहते हैं, उनके अहंकार को बढ़ाते हैं। तो हम अच्छा काम बढ़ाते हैं अहंकार को पूर्ति देके, और बुरा काम रोकते हैं अहंकार को खंडित करते। तो हमारी व्यवस्था क्या है, अहंकार को खंडित करके बुरा काम रोकते हैं, और अहंकार को बढ़ा के बुरा काम, अच्छा काम को बढ़ाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्ता की मौजूदगी जो होती है वही जीवन में पाप का जन्म होता है, और अहंकार और कर्ता की गैर मौजूदगी जो है वही पवित्रता या पुण्यता की सुगंध को बढ़ाता है। तो ये बातें जो है बड़ी समझने जैसी है। यू नो सोक्रेटिस ने मेड ए स्टेटमेंट वन टाइम कि अगर कोई इंसान, इफ ही कैन एक्वायर द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग, अगर छुप जाने की वो कला जान लेता है कि वो यहाँ ही बैठा है लेकिन वो छुप गया, हम देख नहीं पाते, तो he said how long will such a man be able to remain moral, कितने टाइम पर तक वो चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख नहीं पाता है, वो वैनिश हो जाता है। तो उसका नेक्स्ट इंट्यूटिव टेंडेंसी थोड़ी चोरी करते, कोई हम पकड़ा नहीं चाहेंगे। देखो हम बुरे काम नहीं करते, कई बार समाज में कोई अगर बेटा कहता है कि चलो थोड़ी सी चोरी कर लेते, बाप कहता है नहीं नहीं मत करो, पकड़े जाएंगे। कई बार बाप ऐसा नहीं कहता है कि ये बुरा है, बाप कहे देखो पकड़े जाएंगे, इज्जत का क्या होगा, बिरादरी में नाक कट जाएगी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। कोई हमें भरोसा दिला दे कि नहीं पकड़े जाओगे, कोई नहीं देखता है, तो ठीक है छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं। लेकिन पकड़े जाने के डर से अगर हम चोरी नहीं करते, वो भी एक अहंकार का एक्सटेंशन है। जो अहंकार से मुक्त हो गया है वो पकड़े जाए या ना पकड़े जाए उसको कोई परवाह नहीं होती है।
ही इज टोटली डिवॉइड ऑफ इट। तो चोरी का आधार, बुरे कर्म का आधार, खराब कृत्य का आधार क्या है? अहंकार है। लेकिन जिसने अपने अहंकार को ही गिरा दिया है वो पाप कृत्य में गिर ही नहीं सकता है। देखो हमारे समाजों में या कहीं भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में लोग वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ इतने झगड़े क्यों होते हैं? जगत के सारे गुजराती समाजों में, पटेल समाज में, लोहाना समाज में, जैन समाजों में, पंजाबी समाजों में, मराठी मंडल में, बंगाली बिरादरी में, सब जगह कुछ ना कुछ टांगा खींची हो रही। क्यों होता है? उसका मूलभूत आधार अहंकार है। सबको पद चाहिए, पद होने के बाद ही लोग काम करते हैं। कई बार हम पूछते हैं कि अभी आप इतना काम क्यों नहीं करते? वो कहते हैं अभी मैं सेक्रेटरी नहीं रहा है। जब तक पद है तब तक ही काम करते हैं। अब तक अभी मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ ना, अभी मैं काम नहीं करता हूँ। काम नहीं करता हूँ, ऊपर से बीच में अंतराय डालता हूँ एग्जिस्टिंग कमेटी के मार्ग में, देखो, ताकि मेरे से ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए। जब तक अहंकार की मौजूदगी है तब तक नॉन प्रॉफिट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी तांगा खींची चलती रहेगी, बुरा काम चलता ही रहेगा। भगवान कहते हैं कि हमारे समाज के सूत्र ऐसे कि अच्छाई को करवाने के लिए हम अहंकार को बढ़ावा देते हैं, गिव हिम अ बिग हैंड, और बुराई को रोकने के लिए हम अहंकार को खंडित करते हैं। ये हमारे टूल्स है। कृष्ण कहते हैं कि मैं नीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। कृष्ण या नीति शास्त्र नहीं समझा। नीति जो होती है काम चलाऊ होती है, इट इज इन टाइम, वो टेम्पोरल होती है। धर्म जो होता है वो सनातन होता है, वो टाइमलेस होता है, सब समय की मर्यादा को लांघ जाता है। नीति जो है ना, धर्म जो है समर्पण के खड़ा है, नीति जो है वो थोड़े से टेम्पोरल अवस्था में वो खड़ा होता है। कृष्ण जब कहते हैं कि परमात्मा पे छोड़ दो, तब कृष्ण का तो अपने आप छूट जाने की बात है, अपने आप छूट जाता है। इंसान निष्काम कर्म करते 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 ऐसी अवस्था में आ जाता है, उसका अहंकार बिल्कुल विगलित हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। इंसान कर्तापन की भावना से मुक्त होकर धीरे 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 ऐसी अवस्था में इतना शांत, इतना पवित्र, इतना मौन में आ जाता है कि उसका अहंकार लेस मात्र टिकता नहीं है, वो अपने आप छूट जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो परमात्मा के बहुत करीब आया गया, ऐसा उसको लगने लगता है। जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करते तब तक ये अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए मैं कई बार कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार निष्काम कर्म करो, वहां से पीछे सरक जाओ, then see the difference it makes in your inner self। ऐसा निष्काम कर्म करते 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 इंसान को इतनी पवित्रता का अनुभव होता है, इतने कर्तापन के अभाव का अनुभव होता है। और ऐसा कर करके फिर उसका सारा जीवन, एक बार इंसान एक निष्काम कर्म करता है तो देन इट इज टेम्पटिंग, फिर वो दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, चौथा भी करता है, फिर सारी जिंदगी उसकी निष्काम कर्म जैसी हो जाती है। सारी जिंदगी वो करता रहता है, फल की आशा नहीं रखता है, फल की कोई आकांक्षा नहीं करता है, और ऐसी कोई भावना नहीं रखता है कि करने वाला मैं हूँ। जब ऐसी भावना प्रगाढ़ होने लगती है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला परमात्मा है, तो फिर उसको सचमुच ऐसा लगता है कि करने वाला तो परमात्मा ही है। कर्मयोग में आगे भगवान समझाएंगे कि जब कोई निष्काम कर्म में चला जाता है तो दिव्य आत्माएं भी उसकी सहायता करती है, प्रकृति भी उसकी सहायता करती है, और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। जो निष्काम कर्म की यात्रा पे चलता है उसमें जो ब्रह्म जो चारों ओर व्याप्त है वो भी सहायता करता है। फिर ये जो कृष्ण का वाक्य है, ये जो कृष्ण का सेंटेंस है, वो उसको वो अनुभूति करने लगता है, यहाँ सचमुच परमात्मा मेरे साथ है, सचमुच भगवान मेरे साथ है, मैं योगेश्वर का बेटा हूँ, जो भी मैं करता हूँ परमात्मा कोई ना ये न कई न प्रकार ना सहायता भेजता है, और जो मैं करता हूँ वो मैं तो करता ही नहीं, सचमुच परमात्मा ही करता है।
ऐसी भावना उसकी श्रद्धल हो जाती है। और फिर उसको ऐसा लगता है कि करने वाला मैं नहीं, पढ़ने वाला परमात्मा ही है। फिर कृष्ण आगे और एक स्टेटमेंट करते हैं चौथे अध्याय में कि ऐसा जब होता है तो ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है फिर भी सब कुछ करता है। सी दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है। हाँ? क्योंकि कुछ भी क्यों नहीं करता, वैसे तो करता रहता है, कर्म तो होता ही रहता है, कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं जाती, भगवान इधर करते। लेकिन मैंने किया है ऐसी भावना नहीं है, इसलिए वो योगी कुछ भी नहीं करता है। उसके सारे कर्म ज्ञान यज्ञ में जल जाते हैं। ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है, लेकिन भगवान कहते हैं वो फिर भी वो सब कुछ करता है। ये बड़ा आगे का कठिन तत्व है, इसको समझना और भी मुश्किल है। एक बार स्वामी राम ने कहा कि चांद तारे मैं चलाता हूँ, ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे चलाने वाला मैं हूँ। उस दिन उस शिष्य को भी लगा कि उसका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है लेकिन स्वामी राम ऐसी अवस्था से कहते थे। जब ऐसा होता है कि कर्मयोगी और भगवान एक में हो जाते हैं। जितने भी कर्म योगी करता है, योगी को ऐसा लगता है, योगी को महसूस होता है, योगी 100% श्योर कि करने वाला नहीं, करने वाला परमात्मा है। मैं जो भी करता हूँ वो परमात्मा करता है, मेरी जीवन धारा भी परमात्मा ही चला रहे। तो एक ऐसी अवस्था आती है, परमात्मा कर्मयोगी में मिल जाता है, कर्मयोगी परमात्मा में मिल जाता है। फिर अगर ऐसी अवस्था है, ऐसी अगर चेतना की अवस्था है कि योगी परमात्मा में मिल गया है, परमात्मा योगी में मिल गया है, तो फिर परमात्मा जो भी करता है वो सब कर्म योगी का भी है। जो भी परमात्मा, क्योंकि वो योगी परमात्मा में मिल गया है। अगर योगी परमात्मा में मिल गया है तो परमात्मा के भी जो कर्म होते रहते, परमात्मा भी जो कार्य करता रहता है, चांद तारे चलाता है, जगत सृष्टि का सर्जन करता रहता है, हाँ, सृष्टि चलाता है, तो भगवान कहते हैं इतनी कि वो चलाने वाला मैं नहीं, वो मेरा भक्त चलाता है। क्योंकि मैं और वो एक हो गए, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ये बार बार एग्जांपल देता हूँ। कोई बार हम कहते हैं इंडिया वाले जीत गए, तो हम कहते हैं हम जीत गए, हालांकि हम खेलने नहीं गए बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हमने नहीं की है, अंपायरिंग हमने नहीं की, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम जीत गए। भगवान उसी हिसाब से कहते हैं कि वैसे तो वो कुछ भी नहीं करता है, वो पेड़ के नीचे शांत सरोवर के नीचे बैठा है, वो कुछ भी नहीं करता है, जो आ पड़ता है वो कर लेता है। जो भी काम भगीरथ कार्य निष्काम भाव से करते जाए, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता है, फिर भी सभी कर्मों का करने वाला, जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो करने वाला वो ही है। क्योंकि वो मेरे में इतना मिलजुल गया है, तो मेरे से जो कर्म होते हैं वो उससे भी होते हैं, मेरे से जो कर्म होते वो उससे भी होते। देन कृष्ण पुशेस द कर्मयोग टू द अल्टीमेट क्लाइमैक्स इन 4th चैप्टर। हम जब आएंगे चौथे अध्याय में, ये भगवान का ये स्टेटमेंट बड़ा गहन है कि ऐसा योगी कुछ भी न करते हुए भी समस्त कर्मों के कर्ता वाला है। तो ये जो छूट जाने की बात है वो अपने आप छूट जाने की बात है। इतना समर्पित हो गया है कर्म योगी, कर्म निष्काम कर्म करते 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 कर्तापन की भावना से मुक्त होके होके इतना समर्पित हो गया, इतना विगलित हो गया, इतना परमात्मा से मिल गया है, इतना परमात्मा के चरणों में गिर गया, वो है उसकी भी उसको धारणा नहीं रहती कि मैं हूँ। उसको ऐसा है मुझे भी चलाने वाला परमात्मा ही है, मैं हूँ ही नहीं। ही बिकम्स नॉन एंटिटी, वो जीरो हो जाता है उसका अहंकार बिल्कुल विगलित, फिर सिर्फ डूइंग होता है। बाहर क्रिया चलती रहती है, अंदर सिर्फ बेग रहता है। फिर वो नहीं कहता कि मैं हूँ, वो सिर्फ कहेगा हूँ। सी दिस इज अ डिफरेंस। हम लोग कहेंगे मैं हूँ, वो कहेगा हूँ, वो मैं गिरा देता है। देयर इज ओनली इजनेस, देयर इज ओनली एमनेस। फिर वो जो आई है आगे का आई एम, माई वर्क इज, ऐसा नहीं, सिर्फ इजनेस रहती है, एमनेस रहती है। योगी ऐसा इजनेस में आ जाता है, एमनेस में मैं कहने वाला मैं गिर जाता है, मैं करने वाला हूँ करो। द सेम थिंग एज नरसिंह मेहता हैज सेड, हूँ करो एज अज्ञान।
जस्ट इमेजिन व्हाट ए ग्रेट योगी नरसिंह मेहता वॉज। इतने बड़े योगी थे, हम उनको पहचान नहीं पाए। सभी संत का ऐसी ही हालत है, सभी संत। मीरा पकड़ो या नरसिंह पकड़ो या रमण महर्षि पकड़ो, सभी संत को लोग इग्नोर ही करते, क्योंकि वो हमारी समझ की रेखा से बाहर निकल जाते हैं, हमारी रेंज में नहीं आते वो लोग हमारे मेजरमेंट में नहीं आते। इसलिए नरसिंह मेहता को हम न्यात बार निकाल देंगे। आज भी अगर नरसिंह मेहता पैदा हो गए, हम उसको निकाल दे, आप हम कहेंगे सनातन मंदिर को तुमको नहीं आने का है, तुम धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो हम ऐसा ही कहेंगे। आज हम नहीं कहेंगे ऐसा नहीं, आज भी ऐसा ही होगा। आज भी नरसिंह मेहता के साथ आज भी हम मीरा को जहरी देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इज ओनली बेइंग। जब कोई व्यक्ति इतना समर्पित होने का साहस करता है, कहना चाहिए अति साहस, कहना चाहिए दुस्साहस, हमारी व्याख्या में तो दुस्साहस ही है, क्योंकि वो सब अपने आप को समर्पित करता है। ऐसा नहीं कि $1,00,000 डोनेशन दे दिया और छटक गया फिर अपना काम करता रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कहता है ऐसा त्याग करते हो, वो भी जस्ट अपने मालकियत की जो भावना थी $1,00,000 पे वो ट्रांसफर हो गई है। फिर आप जहाँ भी डोनेशन करते हो वहाँ कहेंगे आप कि मुझे ट्रस्टी रखना, मेरे बेटे को जरा अंदर रखना, अगले साल में इलेक्शन में खड़ा रहना, वो ख्याल रखना हमारा। भगवान कहता है ऐसे त्याग से आपने, योर अटैचमेंट इज नॉट गॉन, अपने मालकियत की भावना जो अपने बैंक बैलेंस में थी वो वहाँ से ट्रांसफर होके मंदिर में या कहीं आश्रम में, कहीं मस्जिद में, गुरुद्वारा में वो ट्रांसफर हो गई है, और कुछ नहीं है। ये कोई त्याग नहीं है। जब तक मैं हूँ, मैं होने की भावना से त्याग किया है, वो कोई पुण्य कर्म है ही नहीं। अपने होते हुए मैं हूँ ऐसी भावना से कोई पुण्य कर्म करता है, वो पुण्य कर्म रहता नहीं है। वो पुण्य कर्म भी एक सांसारिक कर्म हो जाता है। पुण्य कर्म तभी घटित होता है जब आप मैं की भावना को भी छोड़ देते हो। मैं हूँ ही नहीं, करने वाला मैं कहाँ से होता हूँ। जब इंसान इतना शून्य हो जाता है, इतनी समर्पित अवस्था में आज होता है, जो इतना समर्पित हो गया जिसने अपने स्वयं को छोड़ दिया है, तो फिर वो इससे क्या कोई बुरा काम होगा? जो स्वयं ही छोड़ दिया है जिसने, उससे क्या बुरा काम कभी हो सकता है? वो बुरा काम करने की वो जो आधारशिला है वो ही गिर जाती है। कोई उपाय नहीं रहता है, कोई उपाय नहीं रहता है, कोई आधार ही नहीं रहता, सब आधारशिला गिर जाती है, बुरा काम हो ही नहीं सकता। ऐसा इंसान बुरा काम करने का चाहे, वैसे पहले तो चाहेगा ही नहीं, लेकिन अगर सपने में भी चाहेगा फिर भी उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसके लिए करो बुरा काम? मैं इतना अहंकार शून्य हो गया हूँ, मैं इतना कामना शून्य हो गया हूँ मैं इतना निष्काम कर्म में लगा हूँ, मैं कर्तापन की भावना से इतना मुक्त हो गया हूँ, और सब किए पे परमात्मा के हस्ताक्षर है, तो फिर बुरा काम मुझसे होगा ही नहीं, हो नहीं सकता, असंभव है। फिर ऐसी हालत में अगर बुरा काम, फिर कबीर की चोरी चोरी नहीं है। इसलिए जब कृष्ण माखन चोरी करते हैं तो कृष्ण की माखन की चोरी चोरी नहीं है। ये समझना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं भगवान थे लेकिन चोरी करते थे कृष्ण की चोरी चोरी नहीं है, क्योंकि भगवान बिल्कुल अनहंकार की स्थिति में, बिल्कुल अहंकार से बिल्कुल मुक्त है भगवान। इसलिए अगर माखन चोरी करते हैं फिर भी उनकी चोरी चोरी नहीं। कबीर जी भी एक दिन चोरी को निकले थे लेकिन उनकी चोरी भी चोरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अहंकार की शून्यता में, बिल्कुल अहंकार शून्यता में। तो ये तत्व जो है समझना भगवान कहता है जब कोई इतना साहस करता है, इतना दुस्साहस करता है, फिर वो चोरी के बुरा कर्म हिंसा के कार्य में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। वो इतना हिल मिल गया परमात्मा में, उसको ऐसा महसूस होता है कि हर क्षण, स्वप्न में भी, निद्रा में भी, जागरण में भी, कार्य करते वक्त, सोते वक्त भी परमात्मा उसके साथ हमेशा के लिए है। ऐसा उसको दृढ़ता से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कहने के लिए नहीं, उसको दृढ़ता से महसूस होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं योगेश्वर का बेटा हूँ, भगवान ने मेरा हाथ थामा है, मैं करता रहता हूँ, भगवान मदद करने के लिए तैयार हो, और वास्तव में करने वाला नहीं परमात्मा ही करवाता है। ऐसी दृढ़ मान्यता जब हो जाती है तो भगवान कहते हैं वैसा योगी
उसी जगह पहुंचता है जो इंसान सांख्य योग से जो स्थान से पहुंचता है, भक्ति योग से जो पहुंचता है जो स्थान पे, उसी स्थान पे कर्मयोगी भी पहुंचता है। इसलिए भगवान कहते हैं एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति सब योग एक ही है, वो एक ही अंतिम अनुभूति एक ही है। चाहे कर्मयोग से जाओ, सांख्य योग से जाओ या भक्ति से योग से जाओ। गंगा के घाट में आप ऊपर गंगोत्री से डुबकी लगाओ या कलकत्ता से या बिहार से डुबकी लगाओ, गंगा की आह्लादकता का पवित्रता का अनुभव एक ही है। किसी भी घाट से आप डुबकी लगाओ, जो जहाँ पानी नहीं है हम उसको घाट कहते थे, धाम कहते थे, चार धाम यात्रा। जहाँ पानी की उपस्थिति होती है वहाँ हम तीर्थ कहते हैं, क्योंकि वहाँ लोग पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्रता की भावना में डुबो देते। तो जहाँ पानी है वहाँ जब पवित्र स्थानों पे अगर हम यात्रा, हम कहते तीर्थ यात्रा। जहाँ पानी नहीं है ऐसे पवित्र धाम में जाते तो हम कहते चार धाम की यात्रा की। जैनों में ये जो भी लोग हुए उनको हम कहते तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है जो भी तीर्थंकर हुए उनकी शरणागति लेकर आप उसी पवित्रता का अनुभव करेंगे जो आप गंगा के किसी के घाट के भी आप डुबकी लगाओगे, आपको पवित्रता का अनुभव हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा 24 तीर्थंकर। कोई भी तीर्थंकर की शरणागति पकड़ दो, उसके आत्मा का अनुभव आपको पकड़ेगा ही, उसकी दिव्यता का अनुभव हमको पकड़ेगा ही। हम भी उस दिव्यता का अनुभव अगर बिन शर्ती हम शरणागति को स्वीकार करते हैं, बिन शर्त कोई भी अपने अहंकार को बीच में लाए बिना अगर हम शरणागति पकड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। जब तक मेरा अहंकार है मेरी रिसेप्टिविटी नहीं होती है। बीच में मेरा ब्रेन आता है, बीच में मेरा अहंकार आता है, बीच में मेरा अहंकार कहता है कि ये कहता है ठीक लगता है लेकिन मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ऐसा ही होता है, हम फिल्टर करके पकड़ते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल श्रद्धा से गिरते हो किसी के चरणों में, किसी योगी के चरणों में, तो योगी की दिव्यता जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड बहती है मेरे रिसेप्टिविटी जो है बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है, वही वचन होते हैं। देखो बुद्ध जब बोलते थे, महावीर जब बोलते थे, वही वचन थे, लेकिन जिन्होंने पूर्णतया शरणागति को स्वीकार किया था वो बुद्ध को ज्यादा पकड़ पाए। लेकिन जो अपने अहंकार में खड़े थे वो द सेंटेंस वाज द सेम, द वर्ड्स वेर द सेम। वो महावाक्य बुद्ध या महावीर के वही थे, लेकिन कोई ज्यादा ढंग से पकड़ पाया, वो कोई कम ढंग से पकड़ पाया। शिक्षक एक ही क्लास में सिखाता है, लेकिन उसी क्लास में सीखने से कोई एक विद्यार्थी फर्स्ट क्लास आता है, कोई दूसरा विद्यार्थी फेल भी हो जाता है। क्यों? शिक्षक ने तो वही कहा था और सुनने वाले ने भी वही सुना था, लेकिन इतना ध्यान नहीं था। जितना फर्स्ट क्लास जिसका आया था वो पूर्णतया एकात्मकता से शिक्षक के साथ वो एक में होके सुनता था, इसलिए वो ठीक तरह से समझ। उसी तरह जब अपना अहंकार गिरा के किसी योगी के चरणों में झुकते हैं तो बड़ी क्रांति घटित होती है। गुरु अपने में प्रवेश कर जाता है और हम गुरु में प्रवेश कर जाते हैं। और जब उसके चरण को छूते हैं तो क्या होता है कि योगी के जो दिव्य तरंग होते हैं वो हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं। वो हम वी कैन नॉट मेजर इट बिकॉज दे आर नॉट टेंजिबल, लेकिन ये है। इसी के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में ये प्रथा है कि योगी के चरणों में झुको, उसके चरण स्पर्श करो। और फिर योगी जब बड़े प्यार से अपने सर पे हाथ रखता है तो क्या होता है, वो दिव्य तरंगों की जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाती है। हम गुरु के पांव छूते हैं, गुरु प्यार से उसका हाथ हमारे सर पे रखता है, तो गुरु की जो दिव्य तरंग है it enters us at a high voltage, something like 1000 volts और 1 मेगावाट। इतने जोर से हमारे में गुरु की दिव्य तरंगे प्रवेश कर सकती है। दिस वॉज द योगिक रीजन फॉर दिस। लेकिन अगर हम दिल से करते तो हो सकता है, लेकिन अगर हमारी शंका है, कुशंका है तो नहीं होता है। चलो
तो कृष्ण कहते हैं कि जो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाता है, जिसका अपना कोई प्लान नहीं है, अपनी ओर से जिसकी कोई योजना है, जो सिर्फ निमित्त बन जाता है, उसके लिए पाप कर्म में जाना असंभव हो जाता है। वो मेरे में इतना मिल जाता है। ये कृष्ण का जो है नीति संदेश नहीं, ये धर्म संदेश है। कृष्ण ने जो गीता में बातें बताई हो, जो मनु का नीति शास्त्र है, उससे कहीं आगे जाती है। देखो, नीति काम चला होती है। पहले अगर हम लेटर लिखते थे किसी को, तो वी हैड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन पंक्चुएशन, स्ट्रेस, स्पेलिंग्स ठीक तरह के होने चाहिए। हाँ, लेकिन आज वो बदल गया। आप अगर टेक्स्ट मैसेज भेजते हो तो नोबडी केयर्स अबाउट वेदर इज कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन। आप कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, आप व्हाट्सअप आप कहते हो। वो स्टैंडर्ड बदल गया। पहले की नीति थी कि भाई ठीक तरह से पंक्चुएशन, लेटर लिखते हो तो ठीक तरह से लिखो, लेटर कैरीज योर पर्सनालिटी, योर कैरीज योर इमेज। अभी वो बात नहीं रही। अभी ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड। सी, नीति कैन चेंज। आज हम कानून बनाते हैं सड़क की दाईं ओर चलना है, कल कानून बदल सकता है। नहीं, फ्रॉम टुमारो द वे थिंग्स कैन चेंज। पहले कानून था हमारे हिंदुस्तान में भी, एवरीथिंग वाज मेजर्ड बाय पाउंड or mile. All of a sudden, government of India brought a law. Even now there is metric system. Everybody will use kilograms, grams, centigrade, not Fahrenheit. नीति जो है वो काम चला होती है, वो बदल सकती है। हमारे मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स भी बदलते रहते हैं। पहले एक जमाना था स्त्री को घूंघट में ही रहना था, स्त्री को घूंघट में वही नीति थी। आज इस गीता के क्लास में भी कोई लड़की मिनी स्कर्ट में आ जाएगी तो भी हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं है। तो नीति बदल जाती है, नीति काम चला होती है। लेकिन कृष्ण का जो ये संदेश है नहीं, वो टाइमलेस है, क्योंकि वो धर्म संदेश है। अगर आप 24 घंटा समर्पित होके देखो, एक दिन, ये वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है सैटरडे, संडे, मंडे, ऐसी मन में भावना रखो कि मैं भगवान के चरणों में समर्पित हूँ। करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। जो भी मेरे से हो रहा है भगवान से हो रहा है, मैं भगवान के चरणों में हूँ। समर्पितता की भावना को थोड़ा उसका अमलीकरण करो, थोड़ा अपने प्रयोग में लाओ। धर्म जो है सिर्फ गीता में लिखी बात नहीं, उसको विज्ञान की बातें जो है प्रयोग से सिद्ध होती है, धर्म की बातें जो है योग से सिद्ध होती है। ये 3 दिन जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, आप बिल्कुल समर्पित भावना से रहो, सुबह से शाम तक। रात को सोते वक्त भी ऐसी भावना करो कि मैं निद्रा में नहीं जा रहा हूँ, परमात्मा मुझे निद्रा में खींच रहा है, अस्तित्व मुझे निद्रा में खींच रहा है। अगर सुबह उठते हो तो ऐसी भावना रखो कि मैं नहीं उठा हूँ, अस्तित्व ने मुझे जगाया है, अस्तित्व ने मुझे मेमोरी वापस दी। 24 घंटा समर्पित होकर देखो, तब कृष्ण की बात पता चलेगी। तब तक पता नहीं चलेगी, तब तक तो इट इज ओनली थियोरेटिकल। हम सब जानते हैं, भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची जानते हैं फिर भी नहीं जानते। जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करते, महीने में एक निष्काम करके देखो, करो और पीछे सरक जाओ, फिर आपके हृदय में जो परिवर्तन होता है, और फिर देखो कि मैं कितना अपने आत्मा के करीब आने लगा हूँ, कितना परमात्मा के करीब आने लगा हूँ। ये जब अनुभूति आप मेजर करने लगोगे, अब मेजर करने वाले आप ही होंगे, कोई और मेजर कर नहीं सकता है, और आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, बिकॉज ये तो अवाच्य है, अवाक्य है, दिस इज इनडिफाइनेबल। ये भाषा में उसका प्रवेश नहीं कर सकता है, वो आप वाणी से आगे की ये अनुभूति है। लेकिन जितना आप करते जाओगे, फिर आप ऐसी अवस्था में आ सकते हो, आप परमात्मा से इतने मिले जुले हो जाओगे कि कर्मयोग आपके लिए सिद्ध हो सकता है। कर्मयोग से भी हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो कृष्ण जब कहते हैं कि निमित्त मात्र हो जाओ, तो 24 घंटा उसका प्रयोग करके देखें। और अगर कोई पूछता है कि अगर हम करते हैं कि भाई सबकी पर परमात्मा के हस्ताक्षर है, तो अगर मैं चोरी करूंगा तो वो भी परमात्मा का काम है, मेरा नहीं है। मैं अगर हिंसा करता हूँ वो भी परमात्मा का हस्ताक्षर है, मैं नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर जो समर्पितता में चला जाता है,
जो कहता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, कर्म के फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं, जो ऐसा सचमुच मानता है, जानता है अंदर से, जिसकी यही प्रगाढ़ धारणा है, वो इंसान बुरे कर्मों में जा ही नहीं सकेगा। किस लिए बुरा काम करेगा? बुरे काम का आधार, पाप का आधार क्या है? कामना है। कामना का आधार क्या है? सूक्ष्म अहंकार है। कर्तापन की भावना सूक्ष्म अहंकार से पैदा होती है। लेकिन अगर ये अहंकार ही गिर गया, ये कामना ही गिर गई, फल की आकांक्षा ही गिर गई, तो फिर आप बुरा काम कैसे कर पाओगे? संभव नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, असंभव है, हो ही नहीं सकेगा। तो अगर कर्तापन की भावना से अगर मैंने अच्छा काम किया है तो भी वो अच्छा काम नहीं रहता है। लेकिन कर्तापन की भावना के बिना जो मैं काम करता हूँ वो हमेशा पवित्र ही हो जाता है, उसमें पवित्रता की सुगंध आने लगती है। तो एक कृष्ण की जो बात है, कर्मयोग की शुरुआत में ही भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म। आप बैठे भी रहे, सोए भी जाओ, वो भी आपका ही कर्म है, क्योंकि आपकी जीवेशना बड़ी प्रगाढ़ है। जब तक जीने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ है, जब आपका अचेतन मन, हाँ, जिसमें अनेक जन्मों का संस्कार गड़े गड़े डटे हुए, हाँ, जो हमारे चेतन मन से 10 गुना बड़ा है, हाँ, जब तक ऐसे अचेतन मन में आपकी जीवेशना है, तब तक इनवॉलंटरी एक्ट भी आपके ही कर्म है। इनवॉलंटरी एक्ट भी हमारे कर्म है। तो भगवान कहते हैं कर्म से भागा नहीं जाता है। अगर आप भाग जाते हो कर्म से, कई सन्यासियों ने ऐसा किया, खास करके हमारे देश में हजारों लोग कर्म को छोड़ के भाग गए और अपने आप को लेबल लगा रहे, देखो मैं सन्यासी हूँ। कृष्ण की बात कोई समझा नहीं है। ऐसा सन्यासी अपने आप को ही धोखा दे रहा है। कर्म से भागा नहीं जा सकता है, आप कर्तापन से मुक्त हो सकते हो। तो कर्मयोग की शुरुआत में ही ये बात ठीक तरह से आप समझ लो, तो ही कृष्ण जो दूसरे श्लोक में, आगे वाले श्लोक में जो कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सहोदच। कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, जो मूर्ख, भगवान उसे मूर्ख ही कहते हैं, कि ऊपर ऊपर से इंद्रियों को बलपूर्वक दबा देता है, बलपूर्वक रोकता है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, जैसे आजकल के सभी सन्यासी है। उसका ये परफेक्ट डिस्क्रिप्शन भगवान ने 5000 साल पहले दिया है। हाँ, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, सभी ऐसे नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी होते हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पर शायद 99% वैसे होंगे कि जो ऊपर ऊपर से इंद्रियों को हठपूर्वक जबरदस्ती दबाए हुए लेकिन मन में विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वो मिथ्याचारी है, वो दम्भी है। ये कर्मयोग की शुरुआत में ही भगवान ऐसा कहते हैं, इसका भी कारण है, इज गिविंग यू वार्निंग, देखो दीज आर स्लीपरी पाथ, यहाँ से आप फिसल जाओगे, यहाँ से फिसल जाओगे। He is trying to warn us from the very beginning of Karma Yoga, and after explaining he will come to Karma Yoga. तो ये श्लोक जो है हम अगली बार उसको लेंगे। अगली बार we have a long weekend, Monday is a holiday, but we can meet on Tuesday if you are available. I am available, so we can meet next Tuesday exactly at 7:30. तो अगली बार हमारी गीता की यात्रा आगे लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।